हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 एक्सप्लोरिंग इंडिया। और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप में। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। ओके, टूरिस्ट के लिए जो है ना इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। इंडिया जो है ना यहाँ डाइवर्सिटीज़ का लैंड है, यहाँ बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस कंट्री फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं अलग अलग रीजन में, वो अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उसका कस्टम्स अलग होता है, उसका रिलीजन अलग होता है, इसलिए ये हमारा डेस्टिनेशन बन जाता है टूरिस्ट के लिए। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, और वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं। बट वी फाइंड दैट यूनिटी इन ऑल दीज डाइवर्सिटीज़। देखिए अलग अलग कस्टम है, ट्रेडिशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है ना, ये लोग ना यूनिटी है, यूनिटी में रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। ये यहाँ पे यूनिकनेस है हमारे कंट्री में। ओके, नेक्स्ट में लिखेंगे, पीपल शो अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स faith and beliefs. They coexist in harmony. This wonderful blend makes India a favorite destination for tourists from all over the world. ओके, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है कि टूरिस्ट के लिए ये फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इंडिया इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड नेचुरल ब्यूटी। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स यहाँ बहुत सारे हैं। वन कैन एंजॉय हियर डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, बोटिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है लोगों का लैंग्वेज, ट्रेडिशन, और इस वजह से इंडिया जो है ना टूरिस्ट के लिए क्या है ना फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी हैं, तो नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा सफिशिएंट है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि और भी इसमें आप नोट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड आता है, और सेकंड क्वेश्चन में कहा गया, लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, इट हैज़ बीन बिल्ड कम्प्लीटली इन रेड सैंडस्टोन। यानी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है फतेहपुर सीकरी, ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दिस स्लोपिंग लेवल्स ऑफ फतेहपुर आर कनेक्टेड विथ terraces where different buildings have been built like Jama Masjid, बुलंद दरवाज़ा, पंच महल एंड अनूप तालाब। तो ये सारे कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो इसके साथ बने हुए हैं इसके स्लोपिंग के लेवल से। वन कैन सी हियर ए वेरी वेल प्लान ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, है ना। कोई यहाँ पे अगर जाता है तो देख सकता है कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा है, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे 3 फीचर्स नोट किए हैं। अब आप यहाँ पे कुछ और भी अगर लगता है आपको, अब नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहा गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। मणिपुर में 2 ऐसे टूरिस्ट प्लेस को हम लोग को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने के लिए जाते हैं। ओके, तो आइए इसका हम लोग यहाँ पे आंसर नोट करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे लोकतक लेक की, और दूसरा है केबुल लैमजो नेशनल पार्क। तो पहले लोकतक लेक जो है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया एंड इज बिग अट्रैक्शन फॉर फिशिंग। देखिए फिशिंग के लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, तो ईस्टर्न इंडिया में। ओके, इसलिए स्पेशल हो गया। दिस लेक इज़ आल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। देखिए ऑर्किड्स के लिए ग्रेट वैरायटी में यहाँ पे फेमस है वर्ल्ड में। तो ये हमारा क्या हो गया ना, डिस्क्राइब कर लिए थोड़ा हम लोग लोकतक लेक को लेकर के। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं केबुल लैमजो नेशनल पार्क। इट इज़ दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में यह केवल अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है।
इट इज़ 53 किलोमीटर्स फ्रॉम इम्फाल। इम्फाल से कितना डिस्टेंस पे है, तो 53 किलोमीटर्स से इम्फाल से डिस्टेंस पे है। द पार्क इज़ कंपोज्ड ऑफ मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग वीड्स हैं। वीड्स क्या है तो आपको पता है, एक्वेटिक प्लांट्स हुआ करते हैं। द फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हट्स। जो फिशरमैन होते हैं फ्लोटिंग हट्स में रहते हैं, झोपड़ी, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे द पार्क इज़ फेमस फॉर द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर ऑफ मणिपुर संगाई। तो यहाँ पे जो है ना ब्रो एंटलर्ड डियर, ये क्या है ना, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब अभी वो खतरे में है, उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए ये जो डियर है इसके लिए ये पार्क जो है ना फेमस है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाईलाइट 3 मेन फीचर्स ऑफ मैसूर पैलेस। तो ये हमारा जो मैसूर पैलेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे इसके 3 फीचर्स को। आइए हम लोग आंसर करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इट वाज द रेसिडेंस ऑफ द ओडियार रूलर्स। द पैलेस इज नाउ अ म्यूजियम दैट होस्टेस ग्रेट ट्रेजर्स ऑफ पेंटिंग्स, ज्वेलरी, रॉयल कस्टम्स एंड अदर टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो पैलेस है ना, ये एक तरह का म्यूजियम है। यहाँ पे बहुत सारे हमारा पेंटिंग्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, रॉयल कस्टम एंड अदर टाइम्स के यहाँ पे सब कुछ स्टोर किया हुआ है। एक तरह का म्यूजियम आप समझ रहे हैं। इट वाज द रेसिडेंस ऑफ द ओडियार रूलर्स, ये भी लोग नोट कर लिए। सेकेंड पॉइंट पर लिखेंगे द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन एंड दी दरबार हॉल एंड दी कल्याण मंडप, है ना, वेडिंग हॉल है ये, कल्याण मंडप आर दी मेन अट्रैक्शन हियर। तो ये समझिए यहाँ के मेन अट्रैक्शन क्या है, ये कल्याण मंडप जो हो गया जिसको हम वेडिंग हॉल भी कह रहे हैं, और दूसरा ये हमारा है दरबार हॉल है। ओके, और ये हमारा है गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट नोट किए गए। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे, इट हैज़ ए यूनिक फ्रेंच क्लॉक, एवरी आवर ए परेड बाय मिनिएचर सोल्जर्स इज डिस्प्लेड, है ना, हर एक घंटे पे वहाँ पे एक पैरेड डिस्प्ले किया जाता है। आगे लिखेंगे द बीटिंग ड्रम्स बाय द सोल्जर्स मार्क द सेकेंड एंड द बेगुल्स मार्क्स द मिनट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और ये कहता है व्हाट रोल डज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। टूरिस्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करता है जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके वजह से। तो लोग यहाँ पे आंसर कर लेंगे, अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड। अलग अलग दूर दूर जगह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है जब वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसके मेन कारण है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो उस ओर अट्रैक्ट होंगे, चूँकि उसको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो दूसरा लिखेंगे इट कनेक्ट्स डिफरेंट प्लेसेस एंड मेक्स देम एक्सेसिबल। अलग अलग प्लेस को कनेक्ट करता है और उसको लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पीपल जैसे टूरिस्ट हो गए विजिट टू हिल स्टेशंस, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, पैलेसियल बिल्डिंग्स ओनली बिकॉज दे आर वेल कनेक्टेड बाय एयर, ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट। ये देखिए जो भी हमारे बिल्डिंग्स हैं, पैलेसियल बिल्डिंग्स या तो फिर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स या फिर हिल स्टेशंस, ये जब कनेक्टेड होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, वो या तो एयर हो, ट्रेन हो या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो, किसी तरह से कनेक्टेड हो, तभी ना जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे जाने की इच्छा उसको होगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो कोई भी टूरिस्ट उस ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एब्सेंस ऑफ कनेक्टिविटी वी वॉन्ट गो टू दीज प्लेसेस इवन इफ दे आर डॉटेड विथ नेचुरल ब्यूटीज़, है ना, नेचुरल ब्यूटी से बहुत सारा सुसज्जित है, लेकिन अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, अगर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो कोई भी लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। आल्सो अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेक्स आवर जर्नी कंफर्टेबल एंड इजी। जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो हमारा जो जर्नी होगा वो भी कंफर्टेबल होगा और आसान हो जाएगा। इसलिए जो हमारा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को किसी भी प्लेस में घूमने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमने आंसर भी कर लिया। लास्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहा गया है वाई आर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स नॉट अलाउडेड नियर ताजमहल। ताजमहल के आसपास जो व्हीकल चलते हैं डीजल और पेट्रोल से, उसको क्यों नहीं अलाउ किया जाता है। ओके,
तो आइए हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स आर नॉट अलाउडेड टू प्लाई इन द ताजमहल एरिया टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट मोनूमेंट्स। ये जो ताजमहल है इसकी ब्यूटी को प्रिजर्व करके रखने के लिए यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल से जो व्हीकल चलते हैं उसको अलाउ नहीं किया जाता है, जो कि ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओनली पोल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, टोंग्स, केमल कार्ट्स, रिक्शाज आर अलाउडेड। ओके, तो जो पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स हैं, जैसे हमारा हो गया बैटरी से ऑपरेटेड व्हीकल, बैटरी से चलने वाला व्हीकल हो, या फिर केमल कार्ट हो गया, या फिर टोंग हो गया, रिक्शा हो गया, ये सब को केवल वहाँ पे अलाउ किया जाता है ताकि पोल्यूशन वहाँ पे कम हो और जो हमारा ग्रेट मोनूमेंट ताजमहल है वो हमारा सुरक्षित रहे। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को चैप्टर 9। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।